क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ एक कल्पना थी? और आज यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि एआई का यह सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ? कैसे इंसान ने मशीन को सोचने और समझने की ताकत दी? आइए चले समय की उस गली में जहां से एआई का ये रोमांचक इतिहास शुरू हुआ। एआई का इतिहास 1950 के दशक में शुरू होता है, जब ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने यह सवाल उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। ट्यूरिंग टेस्ट ने इस कल्पना को जन्म दिया कि अगर एक मशीन इंसान की तरह सवालों का जवाब दे सके तो इसे इंटेलिजेंट माना जा सकता है। 1956 को एआई का जन्म वर्ष कहा जाता है। उस साल डार्टमाउथ सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया। उनका सपना था कि कंप्यूटर एक दिन इंसानों की तरह सोच और सीख सकेंगे। लेकिन शुरुआती एआई काफी साधारण था। यह सिर्फ गणितीय समीकरण हल कर सकता था और कुछ बुनियादी समस्याओं को सुलझा सकता था। फिर भी यह एक बड़ी शुरुआत थी। 1970 और 80 के दशक में एआई पर रिसर्च धीमी हो गई क्योंकि इसे बनाने में ज़्यादा समय और पैसा लग रहा था। इसे एआई की ठंडी सर्दियां कहा गया। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने एआई को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 1997 में आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया। यह पहली बार था जब किसी मशीन ने इंसान के बौद्धिक कौशल को मात दी। 21वीं सदी ने एआई को एक नई पहचान दी। आज एआई हमारे स्मार्टफोन, वर्चुअल असिस्टेंट और यहां तक कि हमारी कारों में भी मौजूद है। एआई अब सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं। लेकिन एआई के साथ एक सवाल हमेशा उठता है, क्या यह मानवता के लिए वरदान है या अभिशाप? क्या एआई एक दिन इंसानों से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी? एआई का इतिहास सिर्फ तकनीक का सफर नहीं है, यह इंसानी दिमाग की असीमित क्षमताओं का प्रमाण है। और यह सफर यहीं नहीं रुकने वाला। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई की सीमाएं इंसान की कल्पना से भी परे होंगी। अगर आप एआई के इस रोमांचक सफर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें।